नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम 27 दिसंबर 2025 को होने वाली अधीनस्थ बोर्ड के पेपर जो जमादार ग्रेड सेकंड का हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए कला संस्कृति से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो प्रश्न कहाँ से आए। जो सभी प्रश्न राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड, कक्षा 10 की ये वाली बोर्ड राजस्थान बोर्ड की पुस्तक चलती है, उसमें से हूबहू लाइन टू लाइन मिले हैं, जो आपको आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे रीट, एलडीसी, सीईटी और अन्य विभिन्न जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हैं, उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन इसी बुक से आने की संभावना बन रही है। आगे आने वाली भर्तियों के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह बुक आपको सफलता के एक कदम के पास ले जाने में मदद करेगी। और आप अधीनस्थ बोर्ड की 2026 में होने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन में बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। जितने भी आप बड़े ग्रंथ हैं उनसे हटकर जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पुस्तकों को अपनी तैयारी में शामिल करिए और अपनी टेबल में रखिए और बार बार पढ़ो। चलो दोस्तों, आज हम जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों के जो कला संस्कृति से संबंधित हैं उनके बारे में जानते हैं और इस पुस्तक में कहाँ से आए उनके बारे में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमारे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं, ये रहा आपका पहला प्रश्न। जैसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में उनका जन्म स्थान दे रखा है। जैसे गोगा जी का जन्म हुआ था शीर्ष मेड़ी में, तेजा जी करनाल नागौर में, और देवनारायण जी का भिलवाड़ा आसिंद में हुआ था। ये इनका गोगा जी का शीर्ष मेड़ी हो गया, तेजा जी का खरनाल नागौर हो गया, बाबू जी का कोलो हो गया और देवनारायण जी का भिलवाड़ा में हो गया। यही सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जिसे देखते हैं आगे। ये गोगा जी का यहाँ पे ये रहा गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेड़ी में। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा शीर्ष मेड़ी में। ये यहाँ पे सीधा रहा। इसके बाद में ये रहा समाधि स्थल धूर मेड़ी कहलाता है। ऐसी चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में तेजा जी, ये तेजा जी का जन्म खरनाल से तेजा जी संबंधित हो गए। उसके बाद में आगे ये बाबू जी आ गए। बाबू जी का जन्म धनल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। ये भी मिल गया। तीन ऑप्शन हो गए। तो ऐसे करके अपन क्वेश्चन को निकाल सकते थे। और देवनारायण जी का भी आगे वाले पेज में इसी में दे रखा है। अब ये 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये वाला सीधा जो उसकी प्रथम लाइन थी उसमें से उठाया गया था। इसका आंसर है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला। तो इसका आंसर देखते हैं। ये रहा बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये यहाँ से सीधा का सीधा ऊपर की जो प्रथम लाइन थी उसी से उठाया गया है। ये 31 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान का गणगौर त्यौहार किस लोक देवता या देवी से संबंधित है? इसका आंसर है शिव पार्वती। ये भी सीधा ऊपर से उठाया गया क्वेश्चन है। इसे देखते हैं अपन। इसी राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की बुक में गणगौर दे रखा है। उसमें है गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है, अर्थात गण शिव और घोर घोर यानी पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना ये यहाँ पे मिल चुका है। तो इससे भी ये संबंधित हो गया। तो आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। और जो प्रथम लाइन है या बीच में से कैसे भी, तो यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। और अब उसने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं जो आलोक राज जी, उन्होंने बोला है कि आने वाले पेपर अच्छे लेवल के बनेंगे। तो इन पुस्तकों से ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इनको देखना और पढ़ना अपने लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है। अब ये संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर है टोंक में।
टॉक में होता है। ये भी सीधा जो उसकी बोर्ड की किताब है उसमें से ही पूछा गया था। इसका आंसर ये रहा, ये संत धन्ना जी। संत धन्ना जी ने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रेय गणेश करने का श्रेय दिया जाता है इनको। और धन्ना का जन्म टोंक जिले में। यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठा लिया 1415 में धुआन गाँव में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया इसका भी। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। दोस्तों ये से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। एक है, निम्न किले या दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है। से चूरू दे दिया, जूनागढ़ दे दिया, घाघरा दे दिया और सिवाना दे दिया। तो अब इसका देखते हैं अपन, उसके एक ही पेज से लिया गया है ये सारे कालक्रम। इसका देखते हैं। ये रहा चूरू का किला। चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। 1739 चूरू किले का निर्माण हो गया। उसके बाद में देखते हैं, ये जूनागढ़ का किला है, यहाँ पे रहा जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी। तो 1589 हो गई, 1739 हो गया, तो जूनागढ़ पहले, फिर ये चूरू का किला। इसके बाद में देखते हैं अपन, ये गागरोन का किला। गागरोन का किला भी ये है, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर स्थित। यह जलदौर की श्रेणी में था और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों ने करवाया था। तो ये भी मिल गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, गागरोन, फिर जूनागढ़, फिर चूरू का किला आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में अपन इस हिसाब से क्या कर पाते हैं। तो यहाँ से देखने पर सबसे पहले क्या था, गागरोन, फिर जूनागढ़, फिर चूरू। तो सी बी ए कौन से ऑप्शन में है, तो ये डी वाले ऑप्शन में, डी वाले में। तो डी, तो सिवाना पहले आ गया, फिर सी गागरोन, फिर जूनागढ़, फिर चूरू। ये आंसर सही हो गया इसका। ये राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। से ऑप्शन है, घेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है, केदार नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी है, चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। ऑप्शन डी, घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं और ये कहाँ से आया है उसको भी बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो इसका भी ये देखो, घेर नृत्य यहाँ दे रखा है, घेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये पहला ऑप्शन था, सही हो गया। दूसरा है केदार नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध केदार नृत्य होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है, एक सप्ताह तक चलता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा था चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यहाँ दे रखा है पुरुषों के द्वारा, उसमें क्या था, महिलाओं के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया इसमें, सी वाला। उसके बाद में जो घुड़ला त्यौहार था उसका भी इसमें दे रखा है यहाँ पे, घुड़ला। घुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये सीधा दे रखा है इसने, घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे सीधा आ गया। तो ये चारों ऑप्शन इसमें मिल गए सीधे के सीधे डायरेक्ट। इसमें भी ये क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। जैसे ये मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में। जैसे सास बहू का मंदिर कहाँ है, हर्षद माता मंदिर कहाँ है, एकलिंग जी का मंदिर, चीरगढ़ शिरोमणि का मंदिर, इनका मिलान करवाना था। तो सास बहू का मंदिर नागदा में है, हर्षद माता मंदिर आभानेरी में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में और जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में है। तो इनके बारे में भी अपन देखते हैं, ये भी कहाँ से आए थे, उसी बुक के से डायरेक्ट जो प्रथम थे उसी लाइन से आए हैं ये। तो देखते हैं, ये रहे, ये आ गया जगत शिरोमणि का मंदिर, ये जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर, ये एक हो गया। दूसरा हर्षद माता मंदिर आभानेरी, दो हो गए। दोनों के बाद में एक ही रहा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, सास बहू का मंदिर नागदा में हो गया। तो ये 3 हो गए। एकलिंग जी का मंदिर भी ऐसे इसमें दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। तो ये पुस्तक बहुत उपयोगी रहेगी अपने को। जो रीट हो गई, एलडीसी हो गई, सीईटी हो गई, और ऐसी जो अध्यक्ष बोर्ड की और भी परीक्षाएं, उनके लिए अपने को इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने को आगे बहुत ले जाएगी, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन सीधे सीधे ही आएंगे और चयन बोर्ड अभी यही पैटर्न अपना रहा है। यह नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। इसके बारे में भी कि पहला अभिकथन है, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बनना बनने की तुम्हें परिलक्षित होती हैं। तो ये विवाह के पश्चात नहीं है, ये विवाह से यहाँ पर यह देने से गलत हो गया, विवाह के पूर्व में ही होती है, ये पूर्व में ही है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें कारण क्या दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर और आनंददायक संदेहवाहक है। तो इसमें ये वाला आंसर ऑप्शन है जो सही है। तो इसका भी सीधी वहाँ से जो 10वीं की बोर्ड की किताब है उसी से उठाया गया था। इसको भी देख लेते हैं अपन। इसका भी आंसर ये
ये रहा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कलाकार हैं। ये यहाँ से सीधा का सीधा यही लाइन उठाई थी और ये ऑप्शन में डाल दी। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल सकते हैं अपने को, और ऐसे ही सॉल्यूशन और ऐसी पुस्तकों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोज़ाना हम सुबह और शाम जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं उनको देखें, उनसे भी हमारे को बहुत हेल्प मिलेगी। और 1 मिनट में अपन उसमें से बहुत सारे फैक्ट होते हैं वो देख के आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे और उनसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ऐसे में अपन बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें और उनको भी बताएं और ये वीडियो उनके पास भी शेयर करें। जितना वीडियो दूसरों के पास जाएगा उनको फ़ायदा होगा। तो इसे आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।